शहजादी जैस्मिन। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। जैस्मिन हर पल अपनी बर्बादी की ओर करीब जा रही है। दोस्त अब सगाई तो होगी, क्यों ना एक गाना हो जाए। अब गाना और मैं? क्यों नहीं? अब तो आपको गाना ही पड़ेगा। गाओ ना। अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जी भर के जी लो अलादीन, क्योंकि एक बार वो चिराग मेरे हाथ आ गया तो मैं तुम्हारा सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगी। यकीन नहीं आता अलादीन कि आखिर ये दिन आ ही गया। मुझे तो अब भी डर लग रहा है कि मैं कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलूंगी और सब कुछ एक ख्वाब की तरह मिट जाएगा। इतनी मुश्किलों के बाद जिस ख्वाब को हमने सजाया है, जिसे आज हमने सच होते देखा है, वो अब हमसे कोई नहीं छीन सकता। आज के बाद जो भी होगा अच्छा होगा। तुम्हारे अच्छे दिन खत्म हो गए अलादीन। आज के बाद तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होगा। जो चाला को ना बोला उसका मौत से पड़ेगा पाला। तो फिर हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे अलादीन। सुना है पूर्णिमा की रात शादी के लिए बहुत मुबारक रात होती है। तो फिर हम आने वाली पूर्णिमा की रात को ही शादी करेंगे। ठीक है। पूर्णिमा की रात तो जरूर आएगी, लेकिन उस दिन तुम जैस्मिन के नहीं मेरे होगे। उस रात मैं जैस्मिन को खत्म करके तुम्हारा वो चिराग छीन लूंगी और उसके बाद तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपना गुलाम बनाकर अपने पास रखूंगी। ये मसला हमारे हाथ से निकला जा रहा है। अब तो अलादीन और जैस्मिन की सगाई भी हो गई। समझ में नहीं आ रहा है कि हम जैस्मिन को उस बला से कैसे बचाएं जो अलादीन से शादी करने के बाद उसके ऊपर आने वाली है। अब्बू आज मैं बहुत खुश हूँ अब्बू, बहुत 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 खुश। क्या बात है बेटी? अब्बू, अलादीन और मैंने ये फैसला किया है कि आने वाली पूर्णिमा की रात को हम शादी कर लेंगे। उसमें सिर्फ कुछ ही दिन बाकी है अब्बू, और कुछ दिन बाद मैं और अलादीन हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मुझे तो ये सब एक ख्वाब सा लगता है, और मेरा ये ख्वाब आपकी रजामंदी से पूरा हुआ है। ये शादी की इतनी जल्दी क्या है बेटी? अब्बू, वो बुजुर्गों ने कहा है ना कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, तो बस मैं भी अब कोई देरी नहीं करना चाहती।
अब्बू, क्या हुआ अब्बू? आप खुश नहीं हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी। अब्बू, ज्वाला को ना बोला, उसका मौत से पड़ेगा पाला। अब मैं उस जिन और अलादीन को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो तो मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ताकतवर चुड़ैल बना दूंगा। फिर शायद ही तुमसे मुकाबला करने की कोई जरूरत करेगा। अलादीन की सारी ताकत उस जादुई चिराग में है। एक बार वो जादुई चिराग हमें हासिल हो जाए तो मैं इस कैद से बाहर आ जाऊंगा। हम उससे बदला भी ले लेंगे। जाओ, छीन लो अलादीन से उसका चिराग। जाओ, छीन लो। जिन्नान का चिराग पाकर रहूंगी और अलादीन को सबक सिखाकर रहूंगी। सुल्तान, आप यहाँ आइए ना। अब सुल्तान आइए, आइए। अब आइए ना सुल्तान। हम और जास्मीन हमेशा सिर्फ मखमली गद्दों पर बैठे हैं, लेकिन आज जास्मीन की खुशी की खातिर हमें इस टूटे हुए पलंग पर बैठना होगा। खैर कोई बात नहीं, बेटी की खातिर ये भी सही। तो ये है तुम्हारा घर? जी, ये मेरा घर नहीं है, ये मेरी खाला का घर है। ओह, यानी कि तुम्हारा अपना घर भी नहीं है? जी, ये घर मेरे अपने घर जैसा ही है। एक गिलास पानी मिलेगा? जी जरूर। तुम कहाँ जा रहे हो? जी वो आपके लिए पानी लाने। तुम्हें जाने की क्या जरूरत? अपने किसी मुलाजिम या नौकर को भेज दो। सुल्तान, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई नौकर नहीं है, हम अपना सारा काम खुद ही करते हैं। क्या जास्मीन जब शादी करके आएगी तो उसे हर काम खुद करना होगा? अब जास्मीन के छोटे से छोटे काम के लिए भी उसके पास कनीजों की फौज है। उसने आज तक किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ नहीं उठाई। जो शहजादी बचपन से महल के ऐशो आराम में पली हो, वो इस छोटे से घर में कैसे रह सकती है? माना कि वो तुमसे बहुत प्यार करती है, पर क्या इस प्यार की खातिर तुम उसे इतनी बड़ी कुर्बानी दिलवाओगे? आप फिक्र मत कीजिए सुल्तान, शादी के बाद भी उसे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उसके हिस्से का काम भी
मैं ही करूंगा। ये लीजिए। सादा पानी। जास्मिन सिर्फ शहद का पानी पीती है। ऐसा पानी पीने से उसके गले में खराश आ जाती है। ये है तुम्हारे शगुन का सामान। मेरे ख्याल से तुमने भी जास्मिन के शगुन का सामान तैयार रखा होगा। सुल्तान, मेरे पास इतनी दौलत नहीं है कि मैं जैस्मिन को इतना कीमती तोहफा दे सकूं। अपनी मोहब्बत के अलावा मैं उसे और कुछ भी नहीं भेज सकता। सिर्फ मोहब्बत। देखो अलादीन, हमें गलत नहीं समझना। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते अलादीन, पर सच तो यह है कि हम जास्मिन की शादी एक शाही घराने में करवाना चाहते थे। हर बाप की यही तमन्ना और यही ख्वाहिश होती है, लेकिन जास्मिन ने तो एक ऐसा शख्स चुना है जिसके पास ना तो अपना कोई घर है, ना ही काम करने के लिए कोई नौकर, और ना ही उसे देने के लिए कोई ऐशो आराम। तो फिर जास्मिन इन सब के बगैर कैसे जी पाएगी? जैस्मिन से कुछ छुपा नहीं है सुल्तान। वो जानती है कि मैं एक गरीब लड़का हूं। इसके बावजूद भी उसने मुझे कबूल किया है। उसके लिए तो मेरी मोहब्बत ही सब कुछ है। मोहब्बत? ये सब किताबी बातें हैं अलादीन। जिंदगी मोहब्बत से नहीं जी जाती। और जास्मिन को जिस तरह की जिंदगी जीने की आदत है, उसके लिए दौलत चाहिए, दौलत चाहिए। जब उसे कदम कदम पर तकलीफें उठानी पड़ेंगी तो पता नहीं वो कितना बर्दाश्त कर पाएगी। मेरा ख्याल है शादी के बाद तुम दोनों को महल में रहना चाहिए। जास्मीन को भी वहां कोई तकलीफ नहीं होगी और तुम्हें भी काम करने की कोई जरूरत नहीं होगी। समझो कि तुम्हारी किस्मत खुल गई। तुम्हें बिना कुछ किए सब कुछ मिल जाएगा। माफ कीजिए सुल्तान, पर मैं महल में नहीं रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि जैस्मिन को दौलत और ऐशो आराम की जिंदगी मिले, तो ये जिंदगी मैं उसके लिए खुद बनाऊंगा। पूरे चांद को कुछ ही दिन बाकी है और उसी दिन तुम दोनों की शादी है, तो उससे पहले तुम इतनी सारी दौलत कहां से लेकर आओ? हम तो कहते हैं छोड़ो ये सब, हमारे साथ महल में चलो, हम तुम्हारा वहां सब इंतजाम कर देंगे। नहीं सुल्तान, आप शादी की तारीख आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब मैं जैस्मिन से शादी तभी करूंगा जब मेरे पास उसे देने के लिए दुनिया का हर ऐशो आराम होगा। मैं खुद को जैस्मिन के लायक साबित करके दिखाऊंगा, और जब तक मैं ये नहीं कर लेता, हम शादी नहीं करेंगे।